अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है वाहिद हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वाहिद हसन स्टूडियो। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई रोज़ फ़ैन क्या होता है, किस तरह काम करता है, क्यों ये मल्टीपल रोज़ के ऊपर काम करता है, ठीक है। और कॉल स्पैन क्यों मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज कर रहे होते हैं, इसलिए मल्टीपल कॉलम्स को जब मर्ज करना होता है तो कॉल स्पैन, जब मल्टीपल रोज़ को मर्ज करना होता है रोज़ स्पैन। तो रोज़ स्पैन और कॉल स्पैन उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि लिस्ट है। फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं क्योंकि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बनवाने वाला हूँ। आज का जो हमारा दरअसल टास्क होने वाला है वो ये है, क्योंकि मैं लिस्ट कराऊंगा तो लिस्ट काफ़ी बड़ा जो टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए मैं छुड़वा के आज आपको ये करवाते हैं और इस पर ये आज हम बनाएंगे। तो आज का असल में जो टॉपिक होगा, जो आज हमारी असाइनमेंट होगी वो ये होगी। तो क्योंकि इस तरह का बनाना है, हमने टेबल के अंदर ही बनाना है, तो टेबल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ साथ ये भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपका टास्क होगा आज के लिए, हम इसके जैसा कुछ और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम आते हैं, हम पढ़ते हैं फॉर्म्स को, ठीक है। तो लिस्ट को हम स्किप कर रहे हैं, फ़िलहाल हम पढ़ेंगे फॉर्म्स को। तो एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और एक फॉर्म्स को इस्तेमाल करने की वजह क्या होती है। तो एचटीएमएल फॉर्म्स को आपको पता है कि फॉर्म हम क्यों करते हैं। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। तो फॉर्म का काम क्या होता है, इनपुट लेना, यूज़र से इनपुट लेना। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्म भरते हैं, हमने कहा भाई हमने फॉर्म भर दिया, मीन्स हमने इनपुट दे दिया, ठीक है। तो एचटीएमएल फॉर्म्स क्या होते हैं भाई, एचटीएमएल फॉर्म्स जो एलिमेंट्स हैं, डिफाइन अ फॉर्म दैट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट के लेने के लिए हम करते हैं ताकि यूज़र से इनपुट ले सकें, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट आप जहन में आ रहा हो कैसे लेंगे, लाजमी बात है भाई, यूज़र से इनपुट कैसे है, या तो टेक्स्ट बॉक्स होता है या पासवर्ड बॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड आप देते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम जो पासवर्ड आप देते हैं, ये क्या होता है, आप उसको कुछ डेटा दे रहे हैं। तो ये यूज़र नेम की जो फील्ड होती है, पासवर्ड की फील्ड होती है, सारा एक फॉर्म के अंदर ही आता है, ठीक है। तो एन इनपुट एन एचटीएमएल फॉर्म कंटेन्स फॉर्म एलिमेंट्स। अब जो एचटीएमएल फॉर्म है वो उसके अंदर फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया, जैसा कि टेक्स्ट फील्ड होते हैं, चेक बॉक्सेस, पासवर्ड फील्ड्स होती हैं, बटन वगैरह, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट होता है क्या है, जब हम ये टैग देते हैं, ये टैग क्या होता है, एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। ये जो इनपुट एलिमेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट है। एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वेज। अब इसकी जो टाइप होती है ना, वो उसको बताती है किस तरह डिस्प्ले हुआ, ठीक है। अब इनपुट टाइप इजिकल टू टेक्स्ट, जब आप ये लिखते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। इनपुट टाइप इजिकल टू रेडियो, जब आप ये लिखते हैं तो रेडियो बटन बन जाएगा। तो इसको अभी हम करके देखते हैं और ये जो साथ साथ बताते हैं इसको अप्लाई करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तो इसके लिए मैं एक नोटपैड स्टार्ट करता हूँ, वंस अगेन एक बिल्कुल न्यू नोटपैड स्टार्ट करता हूँ और उसको हम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एस करके माई फॉर्म्स के नाम से मैं लिख देता हूँ उसको, माई फॉर्म्स डॉट HTML, ठीक है। और माई फॉर्म कर लेता हूँ, माई फॉर्म डॉट HTML, और ऑल टाइप्स करके डेस्कटॉप के ऊपर मैं जाकर इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें हम बेसिक एलिमेंट आपको पता है, बेसिक जो सिंटैक्स है इसका HTML का वो आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं तो जस्ट लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो और यहाँ पे करते हैं इसको क्लोज, इसके दरमियान हम लिखते हैं टाइटल। याद कर लें इसको आप भी ताकि आपको भी ये एग्जैक्टली याद हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं फॉर्म पे काम कर रहा हूँ तो माई फॉर्म, और इसके बाद मैं इसको दे दूँगा बॉडी, और बॉडी कर दूँगा क्लोज, ठीक है। तो यहाँ तक ही हो गया सब कुछ जैसा मैं चाहता था। बेसिक टेक्स्ट सिंटैक्स बन गया हमारा HTML वेब पेज का। अब इसके अंदर हमने बनाने फॉर्म्स, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है भाई इनपुट टाइप होती है हमारी, ठीक है, सब कुछ होता है, समझ लिया हमने। अब हमने जब फॉर्म लिखना होता है तो उसके अंदर हमने कुछ ये चीज़ें भी रखनी होती हैं। कैसे रखते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, जो कि हम फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फॉर्म एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट, जैसे टेबल एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है, उसके अंदर TH TR TD आते हैं। इस तरह फॉर्म एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इनपुट टाइप्स आते हैं, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इस पर, सबसे पहले लिखते हैं फॉर्म, हम जस्ट फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे, और ऐसे लिख देते हैं FORM फॉर्म, और फॉर्म को करते हैं क्लोज। तो ये साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है।
स्टार्टिंग टैग के साथ एंडिंग टैग लाजमी दे दिया करें, मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या बता रहा था भाई, फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट फील्ड्स होती है कुछ। अच्छा, इनपुट फील्ड कौन कौन सी होती है, फिलहाल ये 3 टाइप बताया। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, हम लिख लेते हैं सिंपल जैसे बताता जा रहा है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, लिख लिया। साथ में बताया इनपुट टाइप इक्वल टू, नेक्स्ट बता रहा है चेकबॉक्स है रेडियो, सॉरी, तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। अच्छा, ये इन्वर्टेड कॉमा दे दें क्योंकि जब आप इसको अपलोड करेंगे सर्वर के ऊपर तो ये प्रॉब्लम करेगी उस टाइम, तो बेहतर है इसको आप यहीं पे इनपुट इन्वर्टेड कॉमा दे दें साथ साथ। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ये 3 इसमें काम कर रहा है, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, तो इसमें हम ये कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये इसने बताया है कि 3 इनपुट टाइप्स होती हैं। अभी दिखेंगी कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये माय फॉर्म आ गया, इसमें हमने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये खुल के आ जाएगा इस पर। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, तो ये हमारे पास आ गया एक टेक्स्ट बॉक्स, एक रेडियो बटन और एक सबमिट का बटन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है तो मैं BR इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। भाई BR नीचे जाओ, आप भी BR नीचे न्यू लाइन में जाओ। ठीक है, तो अब ये न्यू लाइन में आ गए, तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट जो हमने रखा था, इनपुट टाइप रेडियो और ये सबमिट बटन। अब इसको बेहतर और डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे लिख लें, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी टेक्स्ट लिख दें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम, आमतौर पे होता है ना, यहाँ पे यूज़र नेम लिख रहे होते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं हम मेल पे क्लिक करते हैं आमतौर पे, और साथ में हमारे पास सबमिट का सिंपल बटन होता है। ठीक है, तो अभी ये आगे यूज़र नेम, उसके सामने हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो एज इट इज़ है, ये सारा वही कोड है। मैंने जस्ट इसके इधर यूज़र नेम लिख दिया, यहाँ मेल लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेल का आ गया है, क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें 3 चीज़ें बताई हमने, वो 3 चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या बता रहा है कि ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये 1 लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड आ जाती है, जैसे कि ये आपके सामने 1 लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड आ गई है। दूसरा, रेडियो बटन क्यों होता है, ताकि आप बहुत सी चॉइसेस में से एक चॉइस सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल के अलावा भी होती हैं, एक तो मेल फीमेल में होता है और दूसरा ये होता है कि आप कौन से कंट्री में पैदा हुए हैं। अब लाजिम बात है, डिफरेंट कंट्रीज में तो पैदा हुए नहीं होंगे, एक ही कंट्री में पैदा हुए होंगे। ठीक है, आपके पास इस टाइम दिन हो रहा है या रात हो रही है। ठीक है, डे टाइम है या नाइट टाइम है, तो या तो दिन हो रहा होगा या रात हो रही होगी, AM या PM कुछ इनमें से ही होता है, लाजिम बात है। ठीक है, तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे रेडियो बटन रखते हैं जहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन में से एक करनी हो कोई सिलेक्शन। ठीक है, कि आपने मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी हो, तो मल्टीपल चॉइसेस में से एक सेलेक्ट करने के लिए आपके पास रेडियो बटन का काम आता है। दूसरा, सबमिट जब आपने फॉर एग्जाम्पल रख दिया तो ये क्यों इस्तेमाल होता है, आपको पता है कि फॉर्म सबमिट करने के लिए आखिर में सबमिट का बटन होता है, क्लिक करते हैं तो सबमिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें समझा रहा है। आते हैं डिफरेंट आगे इनपुट टाइप्स पे। अब ये इसी को थोड़ा सा एलिबोरेट कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा फर्स्ट नेम के अंदर अगर आप देखें तो इसने भाई BR देखा, मतलब फर्स्ट नेम BR और ये कुछ लिखा हुआ है, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे इसका आउटपुट मैंने रख दिया है। तो भाई ये फर्स्ट नेम, उसके बाद ये इस तरह से, फिर ये लास्ट नेम, उसके बाद इस तरीके से। तो ये BR देने की जैसे नीचे फील्ड जा रही है, आपकी मर्जी BR दे के नीचे कर लें, मैं चाहूँ तो यहाँ से BR दे के नीचे कर सकता हूँ, तो डिपेंड करता है। ठीक है, Ctrl+S किया, यहाँ पे गए हम, रिफ्रेश किया, तो ये नीचे भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी, सामने रखना चाहे सामने भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया, फॉर मैं सामने ही रख रहा हूँ, चेंज नहीं करा फिलहाल। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं रेडियो बटन पे। तो इनपुट टाइप रेडियो बटन हमने देखा, रेडियो बटन एक तो रख के देखा, लेकिन मल्टीपल रख सकते हैं हम, जैसे मेल फीमेल। ठीक है, इनमें से कोई रख सकते हैं। तो इस तरह रखने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस दे दूँ ताकि आपको समझ आए हम काम कहाँ पे कर रहे हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं फिलहाल, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इनपुट टाइप रेडियो पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी इनपुट, क्योंकि मेल फीमेल और एक तीसरा जेंडर भी हमें पता है ना वो होता है, तो मेल फीमेल और ऐसा कर लेते हैं हम, मेल फीमेल और तीसरा जेंडर। अदर आमतौर पर फेसबुक पर लिखा होता है अदर, मेल फीमेल और अदर, तो हम भी इसी तरह लिख लेते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। तो यहाँ लिख लेते हैं मेल, भाई मेल का ये है, बाकी चेक बॉक्स पहले, सॉरी रेडियो बॉक्स पहले रख लेते हैं, और यहाँ जाके हम करते हैं मेल। ठीक है, और यहाँ पे रख लें फीमेल। मैं आगे पीछे इसलिए रख रहा हूँ कि भाई पूछेंगे आप आगे क्यों नहीं रखा, पीछे क्यों रख रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि
पहले अगर मैं टेक्स्ट रखूँगा तो मेल 4 अल्फ़ाबेट हैं, उसके बाद ये आएगा रेडियो, तो रेडियो बटन आगे पीछे हो जाएंगे सारे। तो इस वजह से लाइन में रेडियो बटन आया, तो मैं इस वजह से पहले रेडियो बटन रख रहा हूँ, बाद में टेक्स्ट रख रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप पहले रखें बाद में रखें, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे BR दे देंगे, BR आपको लगाना पड़ेगा। तो BR मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे हमने BR इस्तेमाल किया तो सबमिट का नीचे चला गया। अब इनको भी आप चाहें तो नीचे ला सकते हैं, आप एक के बाद आप BR इस्तेमाल कर लें, BR। ठीक है, यहाँ पे भी कर लें BR, यहाँ पे भी कर लें BR। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, तो मेल, फीमेल और अदर। अब आपको परेशानी आ रही होगी, तीनों बच्चा को हो रहा होगा, ठीक है, जैसे मेरा हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करें, ठीक है, कैसे कंप्यूटर को बताएं कि भाई ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। ठीक है, अभी कंप्यूटर जो है ना ये समझ रहा है कि भाई ये जो रेडियो बटन है, ठीक है, ये जो रेडियो बटन है, ये जो रेडियो बटन और ये जो रेडियो बटन है, तीनों का अलग पर्पज़ है। ठीक है, तीनों का पर्पज़ अलग है, तीनों के काम अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम बताएंगे नहीं भाई ये तीनों एक ही काम के लिए हैं। तो हम इसको इस तरह कैसे करते हैं, यहाँ पे नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल नेम कोई सा भी दे सकते हैं। अब एग्जांपल में जेंडर लिखा है तो मैं यहाँ पे जेंडर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेम आपको यही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली स्पेलिंग में फ़र्क नहीं होना चाहिए, और याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा ये चीज़ ऐसे ही होगी। आप कॉपी पेस्ट कर लें तब भी ठीक है, अगर लिख रहे हैं टाइप करते वक्त तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा इसको। तो अब आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के अब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो ये डिफरेंट पे जा रहा है, लेकिन मल्टीपल सिलेक्शंस नहीं हो रही। जैसे पहले मैं इस पर भी कर, इस पर भी हो जा रही थी, इस पर भी। तो आपको पता है या तो इंसान मेल हो सकता है, फीमेल, सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इस तरीके से हमने इसको ख़त्म किया कि हमने जेंडर इसको दे दिया, नेम बता दिया कि ये किसका नाम है, भाई ये इसका नाम है, और वो हमने बता दिया भाई जेंडर है। आप XYZ भी नाम रख सकते हैं, X रखते हैं, Y रखते हैं, लेकिन तीनों का नाम पे सेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे XYZ रख रहे हैं तो तीनों पे आपको XYZ ही रखना होगा। तो XYZ आपने रखा है तो XYZ ही आप यहाँ पे भी आपको XYZ रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको XYZ रखना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें, रिफ्रेश करें, तो अब आप काम करेंगे तो ये काम करेगा। तो याद रखिएगा नाम सेम होना चाहिए, कोई भी नाम रखते हैं इट्स ओके, लेकिन आपको इन तीनों में नाम सेम रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद और कौन से इनपुट टाइप्स होते हैं, इनपुट लेने के और कौन कौन से तरीके होते हैं, अभी हमने 2-3 तरीके देख लिए। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी रहा है तो हमने भी इस तरह कर लिया। इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट हमने करके देखा। इनपुट टाइप सबमिट से क्या, फॉर्म सबमिट का एक बटन आ जाता है, वो हमने करके देखा, वो बटन हमारे पास एग्जैक्टली आ रहा है, तो इट्स ओके। नेक्स्ट है एक्शन। अब एक्शन क्या कर रहा होता है भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये किसी page.php पे जा रहा है, जैसे कि हम xyz.html पे जाते हैं। तो ये एक्शन क्या करता है आपको बताता है, जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो भाई क्या हो, इसके बाद एक्शन क्या परफॉर्म हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने फॉर्म में कोई एक्शन नहीं रखा हुआ, तो आप एक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेब पेज बना लिया जिसके अंदर आपने लिख लिया योर डेटा हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा पेज बना लिया, चलो ऐसा करते बना लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले पेज बना लेता हूँ, नोटपैड खोलता हूँ। नोटपैड खोलने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे भी सेव करो, सारी फाइलें डेस्कटॉप पे सेव हैं। तो submitted.html, ठीक है, एक से ही टेम्पररी तौर पे बना रहा हूँ, ये ऑनलाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको ऑनलाइन मत समझिए, जस्ट ऐसे ही एक वेब पेज बना रहा हूँ। और इसके अंदर जाके मैं लिख देता हूँ HTML बेसिक सिंटैक्स जो भी है हमारा वो लिख देते हैं, और हेड यहाँ पे जाके दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हेड करते हैं क्लोज, यहाँ करते हैं बॉडी स्टार्ट, और यहाँ करते हैं बॉडी क्लोज। ठीक है, टाइटल देना होता है, यहाँ पे टाइटल दे दीजिएगा आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको टाइटल देना हो। ठीक है, वो टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कर दिया हमने टाइटल क्लोज, और यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा दे दिया। अब यहाँ पे बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं, बॉडी के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे इसको, मैं लिख देता हूँ डेटा हैज़ बीन सबमिटेड। डेटा हैज़ बीन सबमिट, हालांकि सबमिट में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, मतलब आप समझें कि डेटा सबमिट हो रही है सच में। ठीक है, तो डेटा सबमिट नहीं हो रही है फिलहाल। ठीक है, तो मैंने अभी ये पेज बना लिया फॉर एग्जांपल, और मैंने कहा कि भाई डेटा हैज़ बीन सबमिटेड हो गया। यहाँ से जाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, उसका नाम क्या रखा है, submitted.html। ठीक है, नाम याद रखिएगा, submitted.html। तो यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे आने के बाद इस पर क्या रखना है मुझे, इस वेब पेज जो अभी मैंने बनाया है नया वेब पेज, जिसका नाम ऐसे ही हमने लिखा submitted.html। ठीक है,
कि भाई जब मैं सबमिट का बटन क्लिक करूँ तो ये फाइल खुल के आ जाए, ठीक है, एक्शन क्या हो इस फाइल पे चला जाए। अब ये कोई सी भी फाइल हो सकती है, एक्सपायर कोई सी भी फाइल हो, इट्स ओके, लेकिन फिलहाल हम के तौर पे हमने ये रख दिए। तो अभी इस पर डेटा कोई ट्रांसफ़र वासफ़र नहीं हो रहा, फिलहाल हमने ऐसे रख दिए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद सबमिटेड करते हैं, तो सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए डेटा हैज़ बीन सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। हमारी जो ये फाइल है एक तरफ से दूसरी तरफ जा चुकी है, ठीक है। तो सबमिट से क्या हो रहा है भाई, डेटा दूसरी, अभी हम PHP में सीखेंगे किस तरह डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। फिलहाल वो वेब डिज़ाइनिंग 2 का काम है, तो वो आगे हम PHP में करेंगे। फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, HTML और CSS कर रहे हैं, अभी हम PHP में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो PHP के अंदर हम इसमें और डीप जाएंगे, फिलहाल इतना समझें कि ये आपने करना है, ठीक है। जो मैं आज आपको टास्क दूंगा तो आपने भी इस तरह से एक फाइल बनानी है दूसरी, और उसका नाम उसमें मेंशन कर देना है एक्शन के अंदर, और जस्ट काम हो जाएगा आपका। तो ये फाइल भी आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बनाई है सबमिटेड की, वो इस तरह की फाइल है, ठीक है। डेटा है सबमिटेड की है, फाइल बनी हुई है। तो इट्स ओके, कुछ भी आप रखें। फिर हम इस पर इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम आते हैं एक्शन पे। तो एक्शन का काम आपको समझ आ गया, एक्शन करता है क्या, एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन दी, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट पता है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो पहले भी फॉर्म था, काम कर रहा था, इट्स ओके, लेकिन क्या था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी कि भाई हमारा जब बंदा क्लिक करे यहाँ पे तो वो कहाँ पे जाए, किस पेज पे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। डिफाइन द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है जब फॉर्म सबमिटेड हो। नॉर्मली द फॉर्म डेटा इज सेंड टू वेब पेज सर्वर वगैरह पे इस पर आमतौर पर रखा जाता है जब सबमिट का बटन क्लिक हो, जैसा कि यहाँ पे बताया। इन द अबव एग्जांपल द फॉर्म एक्शन इज सेंड टू पेज ऑन द सर्वर कॉल्ड, इस पेज पे चला जाएगा। अभी वो हमारे पास PHP नहीं है तो हमने इस पर नहीं बनाया। दिस पेज कंटेन अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट दैट हैंडल्स द फॉर्म डेटा, अब इसके अंदर कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगी जो कि फॉर्म डेटा करेगी। हमने फिलहाल ये कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, हमने जस्ट सिंपल एक काम किया है, एक एक्स्ट्रा मतलब बेवकूफ़ बनाया है, फूल बनाया है। हमने क्या किया, बस ऐसे लिख दिया भाई डेटा सबमिट, आगे सबमिट कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या है, इनपुट टाइप पासवर्ड। अब इनपुट टाइप आपके पास पासवर्ड भी होता है। इनपुट टाइप जैसे कि आप यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट करते हैं फेसबुक के अंदर, तो इनपुट टाइप पासवर्ड भी होता है। तो अगर आप इसको रखना चाहें तो बहुत आराम से रख सकते हैं। इसको अगर आप आएँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आसानी है। तो खैर यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके नीचे आके मैं लिख देता हूँ भाई पासवर्ड, और यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, तो ये है पासवर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। पासवर्ड की स्पेलिंग गलत मत करिएगा, और PR दे दें ताकि वो अलग लाइन में रहे। कंट्रोल S, यहाँ पे आएँ, इस पर आएँ, रिफ्रेश करें तो ये यूज़र नेम आ गया, ये पासवर्ड आ गया। तो आपको समझ आ गया कि यूज़र नेम और पासवर्ड किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हम सीखते हैं, और क्या बता रहा है ये। अच्छा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। अब इनपुट टाइप रीसेट आपके पास क्या काम करेगा, एक बटन आ जाएगा रीसेट का, जिस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपका एज इट इज़ चेंज हो जाएगा जैसा कि है। लेकिन ये एक्शन PHP जो है ये आपका इसमें लगा होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी, आते हैं करते हैं एक बार। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट भी करते हैं, नीचे आकर यहीं कर लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, ठीक है। तो इज इक्वल टू देने के बाद रीसेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखते हैं और यहाँ पे सॉरी मेरी लगाते हैं, रीसेट करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे ये काम नहीं करता अगर आपने एक्शन नहीं लगाया। तो फॉर्म में एक्शन का लगाना लाजमी है, फिर ये काम करता है। कभी कभार हो सकता है आप वो एक्शन ना दें और डायरेक्ट क्लिक करने की कोशिश करें, तो हो सकता है काम ना भी करे, ठीक है। कभी कभार ये वेब ब्राउज़र में काम नहीं कर रहा था, तो इसको याद रखिएगा कि अगर ये आप काम करें तो उसके लिए एक्शन होना लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बतानी थी। रीसेट क्या करता है, सारी फील्ड जो भी जैसे कि स्टार्टिंग में होती है वैसे के वैसे ही कर देता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इनपुट टाइप इज चेक बॉक्स। चेक बॉक्स भाई क्यों हमारे काम में आता है भाई। एक चेक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स किस तरह, इस तरह से, एक तो गोल होते हैं जो कि रेडियो बटन होते हैं, एक होते हैं चकोर, थोड़े से चकोर से होते हैं राउंडेड, ठीक है। तो अब ये क्यों काम आते हैं भाई हमारे, या तो ज़ीरो सिलेक्शन या ज़ीरो से ज़्यादा सिलेक्शन के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। क्या चेक बॉक्स और रेडियो बटन में फ़र्क क्या है। रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन के लिए, मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करने के काम आएगा। चेक बॉक्स क्या करता है, आपका
2 होंगे, 3 होंगे, जितने भी उसमें हो सकता है आपके पास 0 सिलेक्शन हो या ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, हो सकता है मेरे पास बाइक भी ना हो, कार भी ना हो, मेरे पास साइकिल हो, ठीक है, तो मैं दोनों पे क्लिक नहीं करूँगा। हो सकता है किसी के पास दोनों हो, बाइक भी हो, कार हो सकता है, किसी के पास सिर्फ कार हो सकता है किसी के पास सिर्फ बाइक हो। तो इस तरीके के जब ऑप्शन आ जाते हैं तो वहाँ पे हम इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स रख देते हैं। यहाँ नेम देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू देने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फिलहाल इसको ऐसे ही सीख रहे हैं। तो आप सिर्फ इसको इस तरह कोड करिएगा। मैं यहाँ BR के नीचे कर लेता हूँ इस तरफ आके। तो इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पे आते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू और यहाँ पर रख देते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लीजिए और इन्वर्टर कॉमा रखा करें इसको, ताकि ये सर्वर के ऊपर जब आप रखें तो तंग ना करे। अच्छा, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ रखा था आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, इस तरह लिख देते हैं। BR देते हैं ताकि न्यू लाइन में जाए फिर ये, और न्यू लाइन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई हैव अ कार, यहाँ लिख देते हैं आई हैव अ कार, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, इसको आके रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं तो ये देखें दोनों में सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप चाहें 0 सिलेक्शन करें, आप चाहें तो मल्टीपल सिलेक्शन करें, आप चाहें तो सिंगल सिलेक्शन करें। तो 0 और मोर सिलेक्शन के लिए आपके पास चेक बॉक्स का काम आता है, ठीक है। तो इनपुट टाइप बटन, अब फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ बटन लगाना चाहते हैं और फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि वहाँ पे कोई अलर्ट वगैरह भी शो हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनपुट टाइप बटन रखना है। आप सिर्फ बटन अगर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप बटन, यहाँ पे मैं जस्ट रख देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ रखता हूँ इनपुट टाइप और इसको कर देता हूँ बटन, ठीक है। तो ये आ गया बटन और इस पर मैं आप पहले दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। अब सिर्फ बटन आ गया, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको इसके अंदर कुछ लिखना वगैरह है तो आप वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिखने के लिए क्या करना होता है, सिंपल से ये, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैल्यू लिख दें, इसके अंदर वैल्यू लिखने के बाद आप लिख दें और यहाँ लिख दें जस्ट बटन, ठीक है। एक सैम्पल लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखें तो जस्ट बटन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप सबमिट को भी चेंज करना है कर सकते हैं, तो सबमिट पे भी इनपुट टाइप जो सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पे भी आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू इज इक्वल टू और यहाँ पे रख सकते हैं आप फॉर एग्जांपल साइन इन, जैसे फेसबुक पे लिखा होता है भाई साइन इन, तो आप भी रख सकते हैं भाई साइन इन, क्या आप साइन इन करना चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो साइन इन आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी बता रहे हैं बटन पे ऑन क्लिक का फंक्शन है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल है ये, तो आप यूज़ कर सकते हैं अलर्ट जनरेट करवाने के लिए, ताकि कोई अलर्ट आप जनरेट करवाना चाहें तो करवा सकते। ये ज़रूरी नहीं यहाँ करना, कहीं भी करवा सकते हैं, इट्स ओके। तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो भाई हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा अलर्ट बॉक्स में, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया एक अलर्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप, ये भी इनपुट टाइप है, यहाँ से भी यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अब आपके पास एक आता है, और कभी कभार ऐसा होता है आपके पास जैसे ये है भाई, आपके पास टोयोटा कंपनी की कौन सी कार है, अब टोयोटा कंपनी की बहुत सारी कार है तो एक लिस्ट आ जाती है, नीचे आप क्लिक करते लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट बनाने के लिए आपके पास सिलेक्ट और ऑप्शन के होते हैं। ये मैं आपको इसकी कोडिंग कर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए, फालतू का टाइम हमारा ज़्यादा लग जाता है तो फिर वीडियो घंटों की हो जाती है, तो मैं इसको बचा रहा हूँ टाइम को। इसको ख़त्म कर दें, कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे भी काम करता है ये, ठीक है। और ये वैल्यू भी ना दें, आप डायरेक्ट भी यूज़ करें, क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं बिल्कुल, तो इन चीज़ों को आप ना यूज़ करें फ़िलहाल, ठीक है। आप जस्ट इसको ऐसे यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान कोड है, आप इसको इस तरह यूज़ करें। सिलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन रखना चाहते हैं उसका नाम रख दें, जस्ट फिलहाल इतना ही करें, ज़्यादा कुछ भी ना करें। अगर इसको हम आगे चेक करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब आप देखें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास खुल के आ रहे हैं, सही है। तो ये आपके पास देखें, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा और इनपुट टाइप कौन कौन सी हैं भाई, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, नाम याद कर लीजिएगा, इस लिस्ट का नाम होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब आप इनमें से चाहते हैं कोई एक पहले सिलेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये वाली सिलेक्टेड हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि आपने लिख देना भाई कौन सा सिलेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल पहले जो सिलेक्टेड था वो पहला नंबर था, वॉल्वो, आप चाहते हैं नहीं दूसरा तीसरा नंबर जो मैं चाहूँ वो सिलेक्टेड हो, तो रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तीसरा नंबर सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, सिलेक्टेड लिख दें। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहते हैं ये चेक्ड हो तो यहाँ लिख सकते हैं चेक्ड। इसी तरह रेडियो बटन में फॉर ज़्यादातर आपको पता है कि मेल जो होते हैं ना वो यूज़ कर रहे होते हैं फेसबुक वगैरह, तो आप इसको लिख दें चेक्ड, तो ये भी इसी तरह काम करता है। आप यहाँ पे आएँ, इसको
इसको रिफ्रेश करें तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा, आपको चेक देने की ज़रूरत नहीं होगी, बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा। तो ये चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। कि ज़्यादातर लोगों के भाई बाइक तो होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको चेक कराना चाहता है कि यूज़र का टाइम बच जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं, सही है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया लास्ट चीज़ है इसके अंदर। टेक्स्ट एरिया की इस्तेमाल करते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी का ईमेल एड्रेस लेना है, और सॉरी घर का एड्रेस लेना है कि भाई आप कौन से घर में किस जगह पे रहते हैं, पूरा अपना बता दें तो बताएगा भाई मैं इस जगह पे रहता हूँ, ये जगह करीब पड़ती है, ये सारा। तो यहाँ कोई आपको मैसेज देना चाहे, भाई आप अपना मैसेज देना चाहें, आपको कमेंट देना चाहें, तो उसके लिए आपको हो सकता है वो 10 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, कितना लिखे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये टाइम बचाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आते हैं नीचे, लास्ट में चलते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पे करता हूँ BR, ताकि इसको नीचे लाया जा सके। मैं और इसको नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको पेस्ट होने के बाद साफ नज़र आए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी आप देखेंगे टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू, इसका नाम वगैरह ना दें, इट्स ओके। रोज दे दें, कितनी रोज होनी चाहिए। रोज में आपको बता चुका हूँ इतने भाई 10 रोज होंगे, 30 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इतना बड़ा ये टेक्स्ट फील्ड होगा, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, द कैट अभी बता रहा है इसके अंदर पहले से क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं यू कैन राइट योर कमेंट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, तो हमारे पास एक देखें ये टेक्स्ट फील्ड बन के आ गई है। मैं इधर से थोड़े BR दे दूं ताकि ये आपको थोड़ा सा ऊपर होके नज़र आए। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको चेक करें तो आपके पास ये इस तरीके से आ गया है, और ये आप इसके अंदर अपना कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। आप कितना भी ज़्यादा इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके पास समझ लें कमेंट का बॉक्स हो गया। इसमें जो भी लिखेंगे, फिर ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस तरीके से स्क्रॉल बार आ जाएगी इसके अंदर। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको आप बड़ा भी करना चाहें, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 50 करके देख लें, Ctrl+S करें, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करें तो ये 50 इतना बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये चीज़ें देखी हैं। अब इसको हम रखेंगे टेबल के अंदर। अब इसको टेबल के अंदर कैसे रखना है, इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं हम। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा, अब इसी नोटपैड फाइल में चेंजिंग करते हैं। जैसे कि ये नोटपैड फाइल अभी बनाई है, क्योंकि अभी हमने उस पर दोबारा सारी चीज़ें समझनी भी हैं। तो वंस हम इसको सारा डिलीट करते हैं और दोबारा से एक बार सारी चीज़ें सीखते हैं। तो फॉर्म वगैरह भी डिलीट कर लेते हैं। अब इसको क्योंकि टेबल में रखना है और हम चाहते हैं, क्योंकि टेबल को अभी हमने पढ़ा है और उसके में जो रोज स्पैन और कॉलम स्पैन है ये हम सीखना चाहते हैं, तो इसको सीखते हैं। तो पहले हम बनाते हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई आपको पता है टेबल में बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर 3 दे दें, 4 दे दें, 2 दे दें, 1 दे दें, आपकी मर्ज़ी होती है। यहाँ करते हैं टेबल को क्लोज, और यहाँ पे आ जाते हैं हम। अच्छा, क्योंकि अभी हम फॉर्म इस्तेमाल करने वाले हैं, तो फॉर्म के अंदर टेबल होता है ना कि टेबल के अंदर फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्डाइज तरीका ये होता है कि फॉर्म आपके पास जो आपको मिलता है उसके अंदर टेबल होता है। तो हम इसी तरह से कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं और इस फॉर्म को करते हैं यहाँ पे क्लोज। अब फॉर्म का जो एट्रीब्यूट है हम इस्तेमाल करेंगे एक एक्शन का, याद होगा अभी हमने एक्शन का जो रखा था, एक्शन इज इक्वल टू कौन सी फाइल हमने बनाई थी, submitted.html, याद आ गया, submitted.html, ये हमने फाइल बनाई थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम बना रहे हैं टेबल फिलहाल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नेम ले लेते हैं, और नहीं यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट का हम बना लेते हैं फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो उसको चेक कर लेंगे भाई हमारे पास ये एटलीस्ट काम कर रहा है, हाँ भाई ये ठीक है, हमारे पास ये आ चुका है, काम कर रहा है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है टेबल के अंदर, टेबल के अंदर फॉर्म की सारी चीज़ें रखेंगे हम। तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एंटर करके ज़्यादा बेहतर दिखा सकूँ। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आकर हम रखते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हमने क्या किया भाई, इस्तेमाल करा, पहले तो TR इस्तेमाल करना पड़ेगा डेफिनेटली। आपको पता है कि TR के बिना भाई कुछ भी नहीं लिखना होता, TD वगैरह कुछ भी नहीं, सही है। तो हमें रखा भाई TR, और इधर यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे हम आके यहाँ लिखते हैं TD। इस TD के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी लिखते हैं, कॉन्टैक्ट ले लें आप, कॉन्टैक्ट फॉर्म ले लें या इन्फॉर्मेशन फॉर्म ले लें, कोई सा भी ले लें, ठीक है। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट फॉर्म ले लेते हैं, चले कॉन्टैक्ट फॉर्म भी सही है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने रख दिया, लेट्स सी भाई यहाँ पे आ रहा है, हाँ भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या रखना है भाई, यूज़र नेम रखना है, पासवर्ड रखना है। तो हम ऐसे करते हैं, हम यूज़र नेम और पासवर्ड हम नई लाइन में जाके रखने वाले हैं। तो यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से, यहाँ लिखते हैं यूज़र नेम और साथ में इसके रख लेते हैं इनपुट टाइप। लाजिम बात है, आपको पता है कि इनपुट टाइप हम कौन सी यूज़ करेंगे, टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट में ले रहे हैं इनपुट। तो यूज़र नेम एक टीडी के अंदर हमने इस तरह रख लिया और यहाँ पे आ गए, इसको रिफ्रेश किया तो ये यूज़र नेम हमारा आ गया। बराबर में एक और हम टीडी बना लेते हैं इसी के अंदर ही, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं इसके नीचे ही, और इधर हम रख लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, ये हमने पासवर्ड रख लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये रखा, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, तो छोटा कर दूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम, यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे, यहाँ पासवर्ड देंगे। लेकिन ये देखें, अब ये जो है ना सेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सेंट्रलाइज हो, बोल्ड हो, मतलब आपको पता है क्या चीज़ होगी, TH होगा। ठीक है, TH तो होगा, लेकिन 2 इसके कॉलम्स के बराबर होगा, तो कॉल स्पैन। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको कॉल स्पैन करते हैं 2 के बराबर, 2 भाई चीज़ों के बराबर होगा। यहाँ पे आके चेक करते हैं भाई 2 के होगा, लेकिन अब साइड में है। तो क्यों साइड में, क्योंकि हमने TD इस्तेमाल किया, यहाँ पे TH इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हमने TH क्लोज करना है। इसको स्टार्ट अब रिफ्रेश करके देखें तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्कुल भी आ गया, और यूज़र नेम पासवर्ड बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कैपिटल कर दे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हम आएंगे, इसको कर देते हैं कैपिटल, ओवरऑल कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया। अभी इसे लिख लें, पर्सनल भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने रख दिया और यहाँ पे आपके पास आ चुका है। यहाँ पे यूज़र नेम हम दे सकते हैं, यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं। इसके बाद हम फॉर एग्जांपल यूज़र से लेते हैं उसके, भाई आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो हमने पूछना है उससे, तो कुछ अच्छे तरीके से पूछेंगे, कुछ टेबल में रख के कुछ अच्छा सा बना करके उससे पूछेंगे। फिलहाल हम CSS इस्तेमाल करेंगे, जब CSS इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें बन के आएंगी सामने। टेबल का इस्तेमाल करके हम ये सब चीज़ें उसके अंदर रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स पढ़े थे, सारे इनपुट टाइप जो भी पढ़े थे, सारे के सारे ऐसे रख दिए थे हमने। तो अभी हम उसको थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से रखने जा रहे हैं, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि हमने CSS अभी तक की नहीं है। तो अभी हम आते हैं TR रखेंगे दोबारा से, और TR में हम रखेंगे अपने पास, फॉर एग्जांपल मैं TR देता हूँ यहाँ पे, और TR में हम आते हैं इसके पास, टैब दबाते हैं, यहाँ पे करते हैं क्लोज, और यहाँ पे हम आते हैं TD रखते हैं, TD करते हैं क्लोज। ये साथ साथ कर लीजिएगा, कोडिंग थोड़ी हो सकता है आपकी लंबी होगी, लेकिन आपको एफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, TD हमने रख लिया है अपना एक नया TR, मतलब एक रो के नीचे एक और रो हमने बना ली है। अब इस रो के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने उससे पूछना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन कौन सी कार्स हैं, तो द कार्स, या सॉरी व्हीकल्स कौन कौन से आपके पास व्हीकल्स। ठीक है, तो व्हीकल कौन कौन से, ये इससे पूछना चाह रहे हैं आप, तो बराबर वाले TD में आप उसको रख रहे हैं। अब ये एक TD में आएगा, तो बराबर TD, तो इसी TR के अंदर रखना है, लाजिम बात है। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जहन में आ जाएगा कि कौन सा TD कहाँ पे आना चाहिए। जहन में रहे कि जब बराबर में चाहिए होता है तो सेम TR में रखना चाहिए। सही है, तो व्हीकल्स में पूछना चाह रहा है, तो मैं आपको पहले तो ये दिखा दूँ कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, तो मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, इसको TD कर लेते हैं, TH कर लेते सॉरी, ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए और गोल हो जाए और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फिर ये सेंट्रलाइज को, अब यहाँ पे हम व्हीकल से कुछ नाम रखना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया किसी के पास हो सकता है कोई भी व्हीकल ना हो, किसी के पास सारे व्हीकल हो, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, इसमें इनपुट टाइप, इसमें हमें लिखना है इनपुट टाइप, और यहाँ पे आके बता देंगे भाई चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप है उसका चेक बॉक्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख देते हैं कि भाई इनपुट टाइप इसकी फॉर एग्जांपल बाइक के साथ रख देते हैं, तो व्हीकल्स उसमें बाइक होगी। अभी साथ साथ मैं आपको चेकअप कराता जाता हूँ, बाइक होगी, या तो फिर BR दे देते हैं यहीं पे, BR। अब आप उसको नई लाइन पे लेके जाए, थोड़ा सा इसको आगे कर लें ताकि आपको पता चले कि इसका TD ये चल रहा है। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे BR दे दें, और इसके बाद दोबारा से आप इसको 2-3 दफ़ा कॉपी कर लें जो लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं बाइक,
आर और यहाँ पे बी आर दे दें और यहाँ पे आप रख दें, यहाँ पे ट्रक रख देते हैं हम, ठीक है, बाइक कार या ट्रक, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अब यहाँ पे चेक करते हैं तो बाइक कार या ट्रक आ गया। तो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम यूज़र नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट से ले रहे हैं, पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड से, उसके बाद टी एच इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हम इनपुट टाइप चेकबॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये 2 TD के बराबर है, तो ये इस TR के अंदर हमने इस TD के TH के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि कॉल स्पेंड 2 किया हुआ है, और इसके अंदर हमने एक TR के अंदर एक TD, ये दूसरा TD, ये एक और TR, फिर एक TD, ये दूसरा TD। तो आपको टेबल को देख के भी अंदाज़ा होगा क्या क्या चीज़ें, और इनपुट टाइप्स को देख के भी अंदाज़ा ये कौन कौन से इनपुट टाइप्स हैं। थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप देख के समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल किस सिटी में आप रहते हैं। तो अब मुझे अलग से एक नया TR बनाना है, लाजिमी बात है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए सिटी और यहाँ पे बताए, तो फॉर एग्जांपल तो हम यहाँ पे एक TR बनाते हैं और इस TR को करते हैं यहाँ पे क्लोज़। ये कर दिया क्लोज़, हमने गलत कर दिया क्लोज़। तो यहाँ पे इस तरह कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ देते हैं TD इसका और यहाँ पे करते हैं TD क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब हमने सिलेक्ट और ऑप्शन पढ़ा था, तो सिलेक्ट और ऑप्शन से कहा था ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहती है, तो वो हमने बनानी है यहाँ पे। तो पहले तो हमने लिखना पड़ेगा सिटी, कौन से सिटी में रहते हो भाई आप, तो सिटी, और उसके साथ ही हमने क्या करना पड़ेगा, एक और TD बनाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर हम सिलेक्ट और ऑप्शन रख सकें, अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे रख सकें। तो यहाँ रखेंगे अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट, ऐसे लिखने से नहीं आ जाती लेकिन मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये ऐसे साइड में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे TH कर देना है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप लोग भी ऐसे क्या करें, पहले चीज़ बनाया करें, उसके बाद उसमें जो मॉडिफिकेशन करनी है वो कर लिया गया, ठीक है। तो पहले बना के उसको एक बार रन करके देखा करें। बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही बोलते हैं भाई सब कुछ बना के एक ही दफ़ा रन करेंगे, ऐसा नहीं किया करो, हर लाइन के साथ आप उसको रन कर लिया करो। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, अब हमने पता है सीखा था। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का तरीका ये था कि हमने लिखना होता है सिलेक्ट और ऑप्शन। तो मैं पहले इसको नीचे ले जाऊँ TD को, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा लिखना है, तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट को करेंगे क्लोज़, और इसके दरमियान क्या होगा ऑप्शन। तो डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन है कि आप सक्खर के रहने वाले हैं, इसी तरह से और भी ऑप्शन है, तो मैं कुछ कर लेता हूँ सक्खर, हैदराबाद, कराची, और यहाँ पे कर लेते हैं लाहौर, फैसलाबाद। इस तरीके से कुछ सिटीज़ के नाम रख देते हैं जस्ट ऐसे ही टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, और यहाँ पे फैसलाबाद कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी है सक्खर के साथ ये वो, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग कराची के होंगे, तो वो कराची सेलेक्ट करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्टेड कर लेते हैं। तो हमने सिलेक्टेड कर दिया, रिफ्रेश किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कराची ही सिलेक्टेड है, ठीक है, नंबर 3 वाला सिलेक्टेड है यहाँ पे। और इसके बाद अब हमारे पास, हमें पता है कि बाइक ज़्यादातर होती है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको सिलेक्टेड करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो याद रखिएगा सिलेक्ट और ऑप्शंस के दरमियान जब हम कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो सिलेक्टेड यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर चेक बॉक्स के अंदर हम कोई यूज़ करेंगे तो उसको क्या करते हैं, चेक कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपसे चेक करें, ज़्यादातर लोगों का मोटरसाइकिल होती हैं, ठीक है। तो ये तो है ही है, बाकी चीज़ें उसके पास हैं या नहीं है वो देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि भाई एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आपके पास जो घर का एड्रेस है वो क्या है। तो आपका घर का एड्रेस हम लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो कैसे लेंगे हम यहाँ पे, हमने बनाया एक और TR, हम लाजमी एक न्यू लाइन में लेना चाह रहे हैं। तो एक TR बनाया, इसको इस तरह से हमने रख लिया, और इसके अंदर में बनाने TD, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको, और यहाँ बना लेते हैं TD। अब यहाँ पे हमने कर दिया TD क्लोज़। अभी ये आपको लास्ट टाइम याद होगा कि हमने क्या किया था, उसके अंदर सिलेक्ट हमने कहा था कि भाई कमेंट्स रखने के लिए हमने टेक्स्ट एरिया रखा था, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट एरिया के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एरिया,
और जहाँ पे क्लोज होता है आपको पता है टेक्स्ट एरिया वहाँ पे क्लोज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया का ये कुछ पैटर्न होता है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये देखें आ गया, लेकिन ये इस तरीके से आ रहा है, ये बाकी जगह यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टी को 2 के बराबर कर देना है। इस टी को आपको 2 कॉलम के बराबर कर देना है। तो कॉल स्पैन इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आप इसको चेक करेंगे तो 2 के बराबर आ चुका है। अब ये एक ही इसके अंदर आ रहा है एरिया के अंदर। अभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं योर एट होम एड्रेस, ठीक है, कुछ भी लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, जस्ट चेकिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो योर होम एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे आप होम एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ से 2 लाइनें आती हैं छोटी छोटी सी, इसको आप कोने से पकड़ के खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अभी हमने इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मिस कर दी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है, और अब इसको हम रिफ्रेश करके यहाँ पे चेक करते हैं तो एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ऐसे ना है, ये दूसरी लाइन में है, तो यहीं पे मैं BR दे देता हूँ उसको, BR देकर, और अभी इसको मैं चेक करता हूँ तो अभी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, एड्रेस आ रहा है और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अभी ये देखें, मैं चाहता हूँ कि इस तरीके थोड़ा बड़ा है ये, तो हमने क्या पढ़ा था इसके लिए, रोज़ और इसकी कॉलम्स। तो इसको थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ पे रोज़ इसकी हम कर लेते हैं 5, कॉलम्स इसके हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10, और अब चेक करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको अलग से ले आऊँ क्योंकि TD ऐसे मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी आ रहा है, इसको कॉलम्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आई थिंक 100 कर लेते हैं, चेक करते हैं कितना बड़ा आ रहा है। रिफ़्रेश किया, काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, उसको थोड़ा सा 50 तक कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो अभी 50 तक ऑलमोस्ट सही आ रहा है। 65 करके देख लें इसको, तो तकरीबन ये इसके मुताबिक आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 65 तक ये सही है, बिल्कुल मैं 60 कर देता हूँ। तो एक चीज़ हमारी इस तरह से बन चुकी है। अब इसके हमने और के अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमने एक सबमिट बटन लगा देना है लास्ट में। तो एक और TR हमने यूज़ करना है इसके लिए, एक और TR यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसके दरमियान हम यूज़ करेंगे TD, और इस TD में हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे सबमिट बटन। तो इनपुट टाइप सबमिट, ये आप जानते हैं इस तरह लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो इनपुट टाइप सबमिट लिखा आपने, तो लास्ट में आपका बटन आ गया। अब क्योंकि बटन इधर आ रहा है, आप चाह रहे हैं अगर सेंट्रलाइज लाना चाह रहे हैं, तो पहले तो इस TD को आपको 2 कॉल स्पैन के बराबर करना पड़ेगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 2। अब आप देखें इसको, ये 2 कॉल स्पैन के बराबर हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। अब इसको सेंट्रलाइज करने के लिए हमें पता है कि जो यूज़ करना है यहाँ पे टैग, वो है TH का, हमने वो यूज़ किया और ये सेंट्रलाइज आ गया। तो इस तरीके से हम एक फॉर्म बना सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये फॉर्म रिजेंबल करता है इस फॉर्म के साथ जो आज आपका ये टास्क है, इस टास्क के साथ काफ़ी हद तक ये रिजेंबल करता है। आप इस तरह का टास्क बनाएंगे और ये आपका आज का टास्क होगा। तो ख़त्म करते हैं वीडियो के इधर ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।